नमस्कार, वेलकम टू राणा एडू सेंटर। मैं राणा अनीशा सिंह। आज इस वीडियो में हम लोग श्रम संहिताओं की विशेषता और उसकी भारत के इकोनॉमी पर होने वाली प्रभाव को देखेंगे कि श्रम संहिताएं जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2020 में ही कर दी गई थी, लेकिन अभी तक इसको यहाँ पे लागू नहीं किया गया था। 21 नवंबर 2025 को जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन श्रम संहिताओं को अधिसूचित कर दिया गया है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन जो है वो 70वीं इंटरव्यू में और 71th मेंस में पूछने की संभावना प्रबल हो जाती है। तो आइए देखेंगे कि इस पे क्वेश्चन किस तरह से आयोग बना सकती है। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचित श्रम संहिताओं की विशेषताएं बताएं, साथ ही यह बताएं कि ये नए श्रम कानून किस प्रकार भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध होगा। तो यहाँ पे इसकी शुरुआत इंट्रो से करेंगे। यहाँ तो इंट्रो लिखा हुआ है, काफ़ी बेहतर है। अगर इसी इंट्रो के साथ जाएंगे तो काफ़ी अच्छा प्रभाव होगा, क्योंकि पहला इंप्रेशन ही वो लास्ट इंप्रेशन होता है। तो देखेंगे इंट्रो जो है उसमें बताएंगे कि दुनिया में काम करने का तरीका बदल रहा है, जैसे कि गिग और प्लेटफॉर्म आर्थिकी का बढ़ावा मिल रहा है। लचीली कार्य संरचनाएं जो हैं वो उपस्थित हो रही हैं तथा नए प्रकार के उद्योगों का विकास हो रहा है। इस बीच भारत सरकार के द्वारा पूर्व के 29 बिखरे हुए श्रम कानूनों को मिलाकर 4 सरल एवं स्पष्ट श्रम संहिताएं बनाई गई हैं। अब यहाँ पे इंट्रो हो गया। इंट्रो के बाद हम लोग श्रम संहिता के बारे में बताएंगे। हो सकता है क्वेश्चन में भी आयोग पूछ ले कि ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। नहीं भी पूछेगा तब भी हम लोग इसको बताएंगे। तो केंद्र सरकार के द्वारा 2020 में पारित 4 लेबर कोडों को यानी संहिताओं को लागू कर दिया गया है 21 नवंबर को। ये जो संहिताएं हैं वो है वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य स्थितियाँ संहिता 2020। अब इसकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो देखेंगे कि बगान मजदूरों, ऑडियो विजुअल एवं डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के पत्रकारों, डबिंग आर्टिस्ट जो हैं या और असिस्टेंट पर्सन, सभी को जो है वो कामगारों की नई यहाँ पे जो भी काम करते हैं उनको इस श्रम संहिता में शामिल करा गया है। पहले इस तरह के आर्टिस्ट को जो है वो किसी भी प्रकार की सुविधा जो है वो नहीं दी जाती थी। पहली बार इन सभी को लेबर कोड के दायरे में लाया गया है। आगे देखेंगे कि खदान मजदूरों समेत खतरनाक उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ उनकी ऑन स्पॉट सेफ्टी मॉनिटरिंग के भी मानक तय कर दिया गया है इस लेबर कोड में। वस्त्र उद्योग, आईटीईएस कर्मचारी, बंदरगाह और निर्यात के क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को भी इसके दायरे में लाया गया है। अब यहाँ पे इस कोड के माध्यम से हर माह के 7 तारीख तक वेतन का भुगतान अनिवार्य बना दिया गया है। पहले जो है वो अपने सुविधा के अनुसार वेतन का भुगतान करते थे नियोक्ता। अब इस तरह की जो है वो फैसिलिटीज़ को समाप्त कर दी गई है। अब आपको किसी भी सूरत में 7 तारीख को वेतन भुगतान कर देना होगा। अब साल में 180 दिन काम करने के बाद ही कर्मचारी सालाना छुट्टी लेने का हकदार हो जाएगा। महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षा के साथ साथ सभी क्षेत्रों में रात्रिपाली में काम करने की छूट प्रदान कर दी गई है। पहले महिलाएं जो है रात्रि के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक किसी भी उद्योग में नियोजित नहीं की जाती थी, बट अब इस तरह की बॉन्डेशन जो है वो समाप्त कर दी गई है। ध्यान ये रखना है कि वो महिला अपनी स्वेच्छा से उस उद्योग में या उस कार्यस्थल पर कार्य करना चाहती हों। सभी कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी की गारंटी, अनिवार्य नियुक्ति पत्र, शोषण पर रोक के लिए छुट्टी के दौरान मजदूरी देना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले ये न्यूनतम गारंटी जो है वो कोई भी श्रम कानून जो है वो प्रदान नहीं करती थी। पहली बार जो है वो न्यूनतम मजदूरी की गारंटी दी गई है। साथ ही में आपको किसी भी तरह के एम्प्लॉय को अगर नियुक्त करते हैं तो आपको नियुक्ति पत्र देना होगा, और अगर वह एम्प्लॉय जो है वो छुट्टी पर जाता है तब भी आपको वहाँ पे वेतन देना होगा, ताकि उनका जो शोषण है उसको रोका जाए। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर सहित सभी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान किया गया है। पहले इस तरह के जो पर्सन्स काम करते थे उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती थी। पहली बार इस तरह के पर्सन्स को इस तरह की सुविधा जो है वो दी गई है। सभी कामगारों को पीएफ, ईएसआई बीमा और दूसरे सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जाएगा। नियोक्ता को 40 साल से अधिक उम्र के सभी कामगारों को यानी सभी एम्प्लॉय को सालाना फ्री हेल्थ चेकअप कराना होगा, जिससे उनकी बीमारियों की रोकथाम और समय
पर पहचान करने की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। पहले इस तरह की सुविधा जो है वो बड़े बड़े उद्योगों में दी जाती थी, लेकिन अब ये जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है। सिंगल रजिस्ट्रेशन, पूरे भारत के लिए सिंगल लाइसेंस और सिंगल रिटर्न की व्यवस्था इन लेबर कोडों में की गई है, जिससे लाइसेंसिंग राज्य की जो अवधारणा है, जिसकी वजह से हमारा जो विदेशी कंपनियां यहाँ नहीं आना चाहती थी, उसमें वहाँ पे रोक लगेगा और विदेशी निवेश यहाँ पे आकर्षित होगा। इस स्टेप के बाद काम के घंटे जो है वो तय कर दिए गए हैं। अब कोई भी कामगार दिन में 8 से 12 घंटे तक या सप्ताह में 48 घंटे तक काम करता है। अगर इन घंटों से ज़्यादा अगर वो करता है यानी ओवर टाइम करता है तो उनको जो है वो 2 गुना वेतन का भुगतान किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। बीड़ी और सिगार श्रमिकों को वर्ष में 30 दिन काम करने के बाद ही बोनस अब दिया जाएगा। पहले इस तरह की सुविधा नहीं होती थी। अस्थायी कर्मचारियों को 5 साल के बदले अब 1 साल के बाद ही ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा। पहले जो है कोई भी उद्योग में अगर 5 साल तक लगातार कोई कर्मचारी कार्य करता था तभी उनको ग्रेच्युटी दी जाती थी, बट अब ये जो ड्यूरेशन है उसको घटाकर 1 साल कर दिया गया है। गिग वर्कर्स का आधार लिंक्ड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो है वो दिया जाएगा, ताकि वो कहीं भी जाए, किसी भी स्टेट में जाकर काम करे, उनका खाता वही रहेगा। लेबर कोड विवाद के शीघ्र समाधान के लिए औद्योगिक न्यायाधिकरण जो है वो बनाया गया है। इसमें 2 सदस्य होंगे, ये भी याद रखेंगे। डिलीवरी, कैब, लॉजिस्टिक और मोबिलिटी सेक्टर में काम करने वालों के घरों और कार्यालयों के बीच की यात्रा के दौरान होने वाली दुर्घटना को अब रोजगार से जुड़ी दुर्घटना मानी जाएगी। इसको सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। तो अब ये जो वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स, अगर वो काम के बाद अपने घर जा रहे हैं और कार्यस्थल से लेकर घर तक जाने में जो टाइम लगेगा एक्स्ट्रा, उसको भी अब कार्यस्थल पर या रोजगार से जुड़ी दुर्घटना के तहत जो है वो काउंट किया जाएगा। और किसी भी तरह की अनहोनी होती है तो सामाजिक सुरक्षा वहाँ पे प्रदान किया जाएगा, जो पहले बड़े बड़े उद्योगों में किया जाता था। अभी ये गिग वर्कर्स भी इसमें आ गए हैं। अब देखेंगे कि ये जो श्रम संहिता अधिसूचित किया गया है, इसका हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान होगा। तो पुराने कानूनों को आधुनिक बनाकर अनुपालन, ये जो पुराने जो श्रम कानून थे काफ़ी जटिल थे, अब इनको सरल तरीके से जो बनाकर पेश किया गया है। अब इससे कार्यस्थल के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा मिलेगा, जो श्रमिकों को अधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। सरल कानूनों के कारण ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग में सुधार होगा, जिससे विदेशी निवेश बढ़ेगा। यहाँ पे सॉरी, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया लिखने में, ये कारण है। सरल कानूनों के कारण ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग में सुधार होगा, जिससे विदेशी निवेश जो है वो आकर्षित होंगे। यहाँ पे देखेंगे तीसरे पॉइंट के तौर पर कि निश्चित अवधि के रोजगार एवं गिग वर्कर्स को शामिल करने से रोजगार के नए अवसर में वृद्धि होगी। न्यूनतम मजदूरी एवं समय पर भुगतान करने से कार्यस्थल का माहौल बदलेगा और श्रमिकों के उत्पादन क्षमता में सुधार देखने को मिलेगा। आगे देखेंगे कि इन संहिताओं में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है, जिससे आर्थिक एवं सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रो देकर इसको हम लोग समाप्त करेंगे, तो कंक्लूजन देकर समाप्त करेंगे। तो कंक्लूजन में हम लोग लिखेंगे कि इन श्रम संहिताओं के माध्यम से आधुनिक श्रम ढांचा का स्थापना किया जाएगा, जो श्रमिक हितैषी तथा विकास समर्थक होगा। अब भारत तेजी के साथ बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था की मांग को पूरा करने में भी सक्षम होगा, जिसके कारण भारत को 2047 तक विकसित बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। तो ये हमारा कंक्लूजन है, इसके साथ हम इसको एंड करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार करेंगे। अगर हमारा बताया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप इसी से तैयार करें। काफ़ी अच्छा मेहनत भी किया गया है, लिखा भी गया है। अगर इतना भी आप तैयार करके लिख लेते हैं तो यहाँ पे 22-23 नंबर तो आपको वो, अगर 38 नंबर का पूछते हैं तो दे देंगे। अगर 8 नंबर का है तो 5 से 6 नंबर तो आप लोग ज़रूर निकाल के ले जाएंगे, अगर इतने सारे कंटेंट आपके पास अवेलेबल रहेगा तो। अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक फॉरवर्ड करें। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।